Hello everyone, once again welcome back to our lecture series on research methodology part ninth, and this is as per your request mean, mode and median. कुछ क्वेश्चंस इससे भी आ सकते हैं, so you must be very like informative about the terms, how it can how it can create a MCQ. So in a very simple language हम इस टॉपिक को जल्दी से कवर करेंगे सो दैट अगर इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आता है यू कैन आंसर इट वेरी क्विकली. So you have three major terms, that is a mean, median and mode. What is mean? So mean is a set of data and is the sum of the element in the set divided by the number of element in the set. Mean is nothing, ये जो तीनों चीज़ें हैं दैट कम्स अंडर द सेंट्रल टेंडेंसी. सेंट्रल टेंडेंसी मीन्स कोई भी ऐसी चीज़ जिस कैसे भी फ्रिक्वेंसी हो, कैसे भी नंबर्स हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, उनका सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, वो सेंट्रल टेंडेंसी इन तीन वर्ड्स में जाता है, दैट इज़ मीन, मीडियन एंड मोड. Mean is basically the average. Fine. So see, these are the type of average you can say. अब मैथमेटिकल एवरेज जब होता है तो हम उसको बोल देते हैं अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन. दे आर थ्री टर्म्स ऑफ मीन. और अगर पोजीशनल एवरेज होता है तो उसको हम बोल देते हैं मीडियन, पोजीशन के अकॉर्डिंग. और मोड जो होता है वो सबसे ज़्यादा नंबर, अगर यहाँ पर आप डेफिनेशन दोबारा देखो तो मीन तो बता दिया आपने, सम ऑफ द एलिमेंट डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट. 5 लेटर हैं तो उन पाँचों का सम डिवाइडेड बाई 5 बिकॉज 5 नंबर है. व्हाट इज़ द मीडियन? इज़ द मिडिल नंबर ऑफ द सेट व्हेन द नंबर्स आर अरेंज इन द न्यूमेरिक. अभी ये दिखाऊंगा, इसके एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा. एंड मोर इज़ द नंबर दैट अकर्स मोस्ट ऑफन इन द सेट ऑफ द डेटा. चलिए सी व्हाट इज़ अर्थमेटिक मीन फॉर्मूला. देखो, अगर अर्थमेटिक मीन्स अगर आप देखोगे, जो सबसे पहले बताया आपको, ये अगर मैं अपने नोट्स से देखूँ द सेम आई हैव पेस्टेड इन दिस, बिकॉज जो आपको नोट्स PDF में मिलेंगे नीचे लिंक से, वो ये बहुत अच्छी बुक है. ऑल्दो अगर आपको बिल्कुल क्लियर नहीं दिख रहा होगा सो डोंट बॉदर अबाउट इट, बट द बेस्ट पार्ट इज़ दैट कि ये नोट्स बेस्ट नोट हैं लिमिटेड मैटर के अंदर. सो सेंट्रल टेंडेंसी और एवरेज मैंने आपको बता दिया. तो क्या होता है, फॉर एग्जांपल n नंबर्स हैं तो सबको सम कर दो और डिवाइडेड बाय n, मतलब टोटल नंबर. देखिए इस बुक के अंदर जो मैंने आपको स्कैन PDF नोट्स में दी है, द बेस्ट पार्ट इज़ दैट इन्होंने एग्जांपल्स दिए हैं विद स्टेप वाइज कैलकुलेशन. तो आपके कॉन्सेप्ट्स वहीं पे क्लियर हो जाते हैं, ये सबसे अच्छी चीज़ है. फॉर एग्जांपल एक मैंने स्क्रीनशॉट लेके यहाँ लगाया है, मार्क्स. ये हैं मार्क्स. 5 मार्क्स 5 स्टूडेंट्स के आए, 10 मार्क्स 7 स्टूडेंट्स के आए, 15 मार्क्स 9 के, 20 10 के, 25 9 के. मतलब ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं और ये टोटल नंबर ऑफ़ मार्क्स हैं. तो 2 स्टूडेंट्स के 40 आए, दैट मीन्स वो टॉपर थे, दैट मीन्स 2 स्टूडेंट्स के 40 आए. अब करना क्या है, फाइंड द मीन. अब उसने मीन पूछा है. अगर हम नॉर्मली कोई सीक्वेंस होता लेटर्स का तो हम मीन कैसे निकालते. फॉर एग्जांपल 5 लेटर्स होते, 2 2 2 3 3, तो 2 + 2 + 2 + 3 + 3 डिवाइडेड बाई 5, दैट इज़ सिंपल. बट यहाँ पर क्या हुआ, कुछ चेंज हो गया. सो मार्क्स आपने यहाँ लिख लिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख लिए जैसे है, फिर fx निकाल लिया. fx इज़ वॉट, नंबर ऑफ स्टूडेंट और नंबर ऑफ मार्क्स. 5 5 25 10 7. सो ऐसे करके आपने समेशन ऑफ fx निकाला. एंड समेशन ऑफ f मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 50. ये जो टोटल स्टूडेंट्स थे जिनके इतने 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 मार्क्स आए, उनके 50 हो रहे हैं. अब जो fx है वो कितना हो रहा है, 995. तो आपको जो मीन कैलकुलेट करना होगा दैट इज़ बाय द सिंपल फॉर्मूला समेशन ऑफ fx, जो आपका मल्टीप्लाई करके आया है, डिवाइडेड बाय द फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी मीन्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. सो दिस इज़ द आंसर, दैट इज़ 19.1. देखिए टिपिकल हो जाता है, चीज़ें कैसे भी आ सकती हैं. सो यू मस्ट बी वेरी अवेयर. अगर टफ आ गया तो आप कर लेंगे, दूसरा कोई नहीं कर पाएगा, बिकॉज यू हैव रेड दिस नोट्स. क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कितने टाइप ऑफ हैं. फिर इसके बाद अगर मैं क्वेश्चंस को देखूं तो मैंने आपको सबसे टफ क्वेश्चन बता दिया. सिंपल तो बहुत इजी है, 4 डिजिट्स दे रखी हैं, टोटल करो डिवाइड करो, दैट्स इट. सी
This is another example. Values of fecundity, that is a rate of reproduction of 50 fishes of species of fish are given. ठीक है, तो कैलकुलेट द मीन वैल्यू. अब यहाँ पे क्लास इंटरवल है, मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी, बिकॉज जब क्लास इंटरवल दे रखा होता है तो वहीं पे ये प्रॉब्लम आती है कि मिड वैल्यू नहीं होती. तो कोई बात नहीं, आपने क्या करा, 10 + 1 डिवाइड बाई 2, ऐसे ही 20 + 11 डिवाइड बाई 2. तो आपके पास एक मिड वैल्यू आ गई, एक फ्रिक्वेंसी आ गई. तो जैसे ही m और f आ जाएगा आप मल्टीप्लाई कर दो mf को. ये टफ इसलिए हो गया बिकॉज यहाँ पर रेंज दे रखी है. सो रेंज को कैसे मिड वैल्यू में कन्वर्ट करना है. नाउ दिस इज़ वेरी क्लियर टू all my research family members. So this is how you'll calculate summation of f, summation of fm, fx. अब दोनों को डिवाइड कर दो, you will get the answer. So this is as simple as that. कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना. This is all about the mean. Now the median. As this graph suggests, आपको mean समझ आ गया. Like mean is the average. एवरेज निकालने के लिए अगर सिंपल लेटर्स थे तो आपने आराम से निकाल लिया, और अगर फ्रीक्वेंसी और वो दे रखी थी तो फ्रीक्वेंसी और मार्क्स को मल्टीप्लाई fx, और अगर रेंज क्लास इंटरवल दे रखा था तो मिड वैल्यू निकाली. दैट्स इट. नाउ आ जाओ मीडियन पे. एज द नेम सजेस्ट, मीडियन, नाम से ही लग रहा है ना, मीडियन, बीच का. सो अगर आपके पास कुछ एक सॉर्ट ऑफ पैटर्न हो, बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा, या सॉर्ट ऑफ पैटर्न होना चाहिए. वो पैटर्न अगर सेट हो गया इधर से इधर या इधर से इधर, फाइन. तो जब वो सेट होने के बाद जो बिल्कुल ही सेंटर की टर्म आएगी, दैट विल बी योर मीडियन. 50% बिलो हो गया, 50% अबव हो गया, एंड द सेंटर वन विल बी योर मीडियन. सो दिस इज़ द डेफिनेशन. और अगर मैं इसकी डेफिनेशन आपको दिखाऊं, सो इट मस्ट बी देयर. आई एम टेलिंग यू लाइक द मीडियन इज़, और अब देखिए आपको यहाँ पे भी दिख गया होगा. सो मीडियन जो होता है इज़ द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स आर अरेंज इन एन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई भी अगर आपको वैल्यूज़ देगा तो पहले आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग में सेलेक्ट करना है, उसको चूज़ करना है. एंड द मीडियन इज दैट वैल्यू विच डिवाइड्स अ होल डेटा विथ 2 इक्वल पार्ट. अब यहाँ पे ट्रिक आएगी. देखिए अब ट्रिक क्या है. देखिए अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स ऑड हैं और नंबर ऑफ वैल्यूज़ जो हैं इवन हैं, देखो अगर ऑड हैं तो बहुत ही सिंपल है. 3 वैल्यू इधर हो गई, 3 इधर हो गई, और बीच में 18. सो दैट इज़ योर मीडियन. बट अब अगर 6 वैल्यू हैं, इवन है, इवन ऑड तो आपको पता ही होगा. सो अगर 6 वैल्यू हैं, 6 हैं, तो 3 इधर, सेंटर तो रह गया, सेंटर विल बी मिस्ड. अब आपको क्या करना है, ये 21 कैसे आया मीडियन, ये कैलकुलेशन मैं आपको सिखाता हूँ. लाइक सी, अगर सिंपल एग्जाम्पल है 7 ऑब्जर्वेशन का, उन्होंने ऐसे नंबर आपको दे दिए, तो अब आप इसको मीडियन अगर 200 बोल दोगे तो यू आर रॉन्ग. दिस इज़ वेरी ट्रिकी एंड वेरी सिंपल. सी, इस एग्जाम्पल के अंदर इन्होंने नंबर्स दिए 100, 97, 110, 200, 75, 120 एंड 150. बट मीडियन की सबसे पहली डेफिनेशन क्या है, यू हैव टू अरेंज योर वैल्यूज़ ईदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. वैल्यूज़ अरेंज होनी चाहिए. सो अभी ये अरेंज नहीं है. अगर बिना अरेंज किए करोगे तो आप इसका 200 आंसर दोगे एंड आंसर विल बी 0, माइनस मार्किंग हो जाएगी एंटी एग्जामिनेशन के अंदर. सो आपको सबसे पहले अरेंज करना है, लाइक 75, 97, 100, 110, 120, 150 एंड 200. नाउ दीज आर सेट. अब आंसर क्या आया, 110. सो नाउ यू अंडरस्टैंड, अगर आप अरेंज नहीं करोगे सो योर आंसर विल बी रॉन्ग. अब जो ट्रिक है, लाइक इफ़ योर वैल्यूज़ आर ऑड, इफ़ योर वैल्यूज़ आर ऑड, इफ़ योर वैल्यूज़ आर इवन, ये सिंपल सा फार्मूला याद कर लो. अगर वैल्यूज़ ऑड हैं, 3 है, 5 है, 7 है, तो मीडियन कैसे निकलेगा, n+1. अगर 3 है तो 3 + 1 4 डिवाइडेड बाई 2, 3 + 1 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 जा 4, तो सेकेंड विल बी द मीडियन.
तो बहुत सिंपल हो गया। बट अगर वैल्यूज़ इवन है, जैसे अभी हमने देखा 6 हैं, 3 इधर, सेंटर तो गायब हो गया। अब आपको सिंपल सा फॉर्मूला रखना है। अगर 6 था, 6/2 n/2 2 3 प्लस n/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। इस फॉर्मूले से आपकी डायरेक्टली मीडियन कैलकुलेशन हो जाएगी। सो अल्टीमेटली आपको दो फॉर्मूलाज याद रखने हैं, और ये फॉर्मूला याद आते ही योर मीडियन वैल्यू you will get it, because this is very important. Once you will not get the median value, you will be stuck like अभी कैसे करूं। तो याद रखिए ये दो फॉर्मूला। अब ये देखिए, मीडियन इन्होंने पूछा है, कैलकुलेट द मीडियन व्हेन द नंबर, ये वही चीज़ जो मैंने आपको बताई थी। अब देखिए इन्होंने फॉर्मूला दिया, अब आपको ये निकालना है 75, 97, 100, 120, 150, 175। सो यू हैव टू कैलकुलेट बिकॉज देयर आर 6 ऑब्जर्वेशन। तो आपको यहाँ फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। नाउ यू विल कैलकुलेट एंड टेल मी एग्जाम्पल 5 का क्या आंसर होगा, आपको बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में एग्जाम्पल 5। और जिनके पास ये नोट्स हैं वो लोग तो इसको स्टेप बाय स्टेप खुद ही समझ लेंगे, बिकॉज इसके नेक्स्ट पेज पे इसके सॉल्यूशंस हैं। नाउ द मोड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मोड शायद सब लोग देखते होंगे तो भूल जाते होंगे, यार इस मोड को हम क्या बताएं। देखिए मोड की बहुत अच्छी डेफिनेशन जो बुकलेट में हम लोग के PDF में है, दैट इज़ द मोड इज़ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग नंबर और वैल्यू इन अ डेटा। मतलब आपके पास खूब सारी वैल्यूज़ हैं एंड द मोस्ट फ्रीक्वेंट अकरिंग वैल्यू जो सबसे ज़्यादा आ रही हो वो मोड होती है। सो डेफिनेशन याद नहीं रहेगी तो डेफिनेटली आप भूल जाएंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल्स, तब आपको समझ में आएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्ट फ्रीक्वेंट अकरिंग, अगर मोस्ट फ्रीक्वेंट नहीं है तो वो मोड होगा ही नहीं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये देखिए 3 एग्जाम्पल्स हैं, इसके आपका माइंड बिल्कुल खुल जाएगा। 10, 10, 9, 8, 5, 4, 12 एंड 10। करेक्ट। 1 मोड दैट इज़ 10। क्यों? क्योंकि जो 10 है उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस सबसे ज़्यादा है। 9 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। फाइन, इसके अंदर देखिए 10, 10, 9, 9, 12, 15, 5। सो देर आर 2 मोड्स, 9, 9 और 10, 10। सो द 2 मोड्स आर 10 एंड 9। अभी थर्ड एग्जाम्पल देखिए, तब आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, जिसके अंदर जो नंबर्स हैं दीज आर 4, 6, 7, 15, 12, 13, 10। अब आप मुझे बताइए, कन्फ्यूज़न हो गया ना? सो द आंसर इज़, यहीं पे आपको एम्फेसाइज करना है मोस्ट फ्रीक्वेंट अकरिंग। तो यहाँ तो कोई वैल्यू ही नहीं है जो मोस्ट फ्रीक्वेंट है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा और वो पूछेगा आपसे व्हाट इज़ द मोड ऑफ दिस सीरीज़, सो आपको आंसर देना है नन ऑफ द अबव। मैक्सिमम लोग नन आंसर नहीं देंगे, लोग इसका 13 लगा देंगे, 15 लगा देंगे, बट आपको लगाना है नन ऑफ द अबव। गॉट इट? सी, कैलकुलेट द मोड ऑफ द 32, 22, 29। अब इसका सिंपल सा तरीका होता है मोड निकालने का। आप उन वैल्यूज़ को एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो। जैसे ये था, ऐसे कन्फ्यूज़न हो जाएगा, ढूंढते जाओ, अच्छा ये भी है, ये भी है, ये भी है। 17, 22, 25, 25, 29, 32 एंड 40। फाइन। अब जब आपने सीरियल में लगा दिया तो आप देखो कि कौन सा वर्ड रिपीट हो रहा है। अगर आपको वो वर्ड मिल गया, सो दैट इज़ अ मोड। So you have arranged and you have find that 25 is the number. 25 is the number whose frequency of occurring is high. अगर 25 एक ही बार होता तो इसमें मोड कुछ नहीं होता, बट 25 दो बार आ गया, we can say that the mode of this serial data is 25. Understand? यहाँ पे आप देखिए सिंपल से नंबर्स दे रखे हैं, 5 3 बार आ रहा है तो 5 इज़ अ मोड। यहाँ देखिए 5 9 5 9 5 9, तो 5 एंड 9 आर द मोड। गॉट इट? सी, अब यहाँ पे देखिए दिमाग लगाना है अब आपको। कैलकुलेट द मोड ऑन द बेसिस ऑफ द सिंगल फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। वेरिएबल्स, नंबर ऑफ फ्लावर्स 1, फ्रिक्वेंसी, प्लांट्स, एक प्लांट के अंदर एक फ्लावर है, 4 प्लांट के अंदर 2 फ्लावर्स हैं, 12 प्लांट्स के अंदर 3 फ्लावर हैं, फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। 9 प्लांट्स के अंदर 4 फ्लावर्स हैं, कुछ बताया नहीं उन्होंने। 2 के अंदर 5, 1 के अंदर 6, 1 के अंदर 7। नाउ
द नंबर ऑफ फ्लावर्स ऑन 30 प्लांट्स वेरीज फ्रॉम 1 to 6. अब आपने टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कर लिए, कितने आ रहे हैं 30, 30, इनको टोटल किया तो, और जो नंबर वेरी कर रहा है वो 1 to 7. सो दिस इज वेरिएबल. सो प्लांट बियरिंग 3 फ्लावर्स आर मैक्सिमम. क्यों? क्योंकि 3 फ्लावर जो हैं सबसे ज़्यादा किस पे हैं, फ्रीक्वेंसी पे. तो 12 इज द नंबर, दिस रिप्रेजेंट्स द फ्रीक्वेंसी. ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट कर रहा है कि जैसे होता है ना, एक 4 स्टूडेंट्स के अभी आपने देखा था इतने नंबर आए, 10 स्टूडेंट्स के इतने आए, 2 स्टूडेंट्स टॉप किए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो ये हो गए वेरिएबल्स, ये हो गई फ्रीक्वेंसी. एफ और एम आपको याद होगा, एफ और एक्स. नाउ 3 इज द वैल्यू विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ 12. आपको समझ में आ गया कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के अंदर, मतलब सबसे ज़्यादा प्लांट्स 12 हैं जिनके अंदर 3 फ्लावर्स हैं. सो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा क्या है, 12, एंड 3 इज द वैल्यू विद द हाईएस्ट नंबर. सो देयरफॉर मोड इज 3 फ्लावर्स पर प्लांट. क्यों मोड हुआ? क्योंकि मोड जो होता है सबसे ज़्यादा अक्रिंग वैल्यू, तो सबसे ज़्यादा अक्रिंग वैल्यू फ्रीक्वेंसी क्या है, 12, और उस पर 3 प्लांट्स हैं, तो मोड हो गया 3. Got it? So this is as simple as that. और मोड्स के बहुत सारे एग्जाम्पल्स अपने नोट्स के अंदर हैं कि कैसे फ्रीक्वेंसी टेबल होगी, उसको कैसे देखना है. अगर कुछ एनालाइज करने के लिए अलग से दे रखा है तो उसको कैसे देखना है, दैट इज़ देयर. अब कुछ MCQ डाल देते हैं जिसके आपको आंसर करने हैं. चांसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड MCQ आपके NTA के एग्ज़ाम में आए, दिस इज़ वेरी लेस, बट बेसिक क्वेश्चंस आ सकते हैं. सो यू मस्ट बी वेरी अवेयर अबाउट दिस. लाइक मीन, मोड एंड मीडियन आर, यू हैव टू टेल मी द आंसर. क्वेश्चन 1 नीचे लिखेंगे Q1 और उसका आंसर लिखेंगे ABCD each whatever it is. Fine. Now the question 2, construction of a cumulative frequency table is useful in determining the, got it, mode, median, mean, all the 3 given measures and none of the above. So these are the options among 5. Q2 you have to write 1 2 3 4 5. What is the best answer for that? Now the Q3 is find the median of 4.1, 5.2. See, now these values are in decimal. 4.1, 5.2, 6.3, 3.6, 2.4, 6.4 and 4.6. So among this you have to find the median, not the mode. Mind it, भूलना नहीं, गलती मत करना, median निकालना है. So these are the answer. Now again the floor, the questions are open to you. Q3. Now the Q4, find the median of this. This is the next series. Oh, this is the same one, I guess. Yeah, fine. This is the same one. So आंसर दीज 3 क्वेश्चंस. अदरवाइज जितने बाकी क्वेश्चंस हैं वो थ्योरेटिकली आएंगे और थ्योरेटिकल आप आराम से कर लेंगे, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल. सो आपको ये आंसर करने हैं. उसके बाद ये हमारा जो बेसिक सा कॉन्सेप्ट था मीन, मोड, मीडियन का ख़त्म हुआ. बाकी रेस्ट जो मेजर टॉपिक्स हैं लाइक T टेस्ट और बाकी जितने भी छोटे छोटे बचे हुए हैं, आई विल कवर इट डेफिनेटली विद इन 2-3 days बिकॉज ऑफ वर्कशॉप इन माई डिपार्टमेंट. इट वॉज डिलेड ऑफ 5-6 days. अदरवाइज अब ये सारा ख़त्म हो जाएगा. बाकी PDF का लिंक is in the description box. Now it's up to you how you have to finish your like research methodology section, because this is the first section, first part of your examination and you have to qualify it irrespective of your subject. काफ़ी लोग ये क्वेश्चन पूछे, सर हम तो इंग्लिश से हैं, हम हिंदी से हैं, हम संस्कृत से हैं, हम मैथ से हैं, so will this be useful for us? Research methodology is common throughout research. इर्रिस्पेक्टिव आप क्वेश्चनर में काम कर रहे हो, आप हिस्ट्री में काम कर रहे हो, सोशियोलॉजी में, ह्यूमैनिटी में, कहीं भी काम कर रहे हो, योर रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन मस्ट बी वेरी स्ट्रॉन्ग बिकॉज दिस इज़ द बेसिक ऑफ रिसर्च. आप किसी भी फील्ड में रिसर्च करेंगे, if this section is not clear, the concepts are not clear, you cannot move ahead. That is why the NT or any other central university always conduct the examination for research methodology. So all the very best. एग्जामिनेशन की डेट पास आ गई है, जल्दी से जल्दी सिलेबस ख़त्म करो. कोई भी डाउट हो तो मैसेज करो, टेक्स्ट करो, टेलीग्राम पे जाओ, नीचे कमेंट करो, कैसे भी सिलेबस ख़त्म करो और यूनिवर्सिटीज़, अच्छी यूनिवर्सिटी जल्दी से ज्वाइन करो. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे. बाय बाय. टेक केयर.